नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं। बता दें कि इनेलो की गोहाना रैली के बाद से ही चौटाला परिवार में दो फाड़ हो गया है और जींद उपचुनाव में ये जंग और भी तेज हो गई है। जो पोते ये दावा करते थे कि अभी भी उनके सर पर दादा का हाथ है, उन्हें बड़ा झटका लगा है। इस लड़ाई में न सिर्फ राजनीति बल्कि रिश्तों पर भी ये राजनीति भारी पड़ी है, बल्कि जींद की जंग में भी कह सकते हैं नया मोड़ आ गया है। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। ये चौटाला परिवार के टूटने का सबसे भयावह मोड़ है। ये शब्द बयां कर रहे हैं कि चौटाला परिवार टूट चुका है और इस रिश्ते की डोर शायद अब किसी भी मोड़ पर नहीं जुड़ेगी। दादी ने जिस बेटे और पोते को बड़े लाड प्यार से पाला था, उन्हीं से अब आखिरी मोड़ पर भी मिलना गवारा नहीं। रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। ये सियासत का दस्तूर है, ये राजनीति का अजीब रंग है जिसने पोते को दादा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं रिश्ते से खूबसूरत कुछ भी नहीं, रिश्ते से बड़ा कुछ भी नहीं, रिश्ते अनमोल हैं। लेकिन शायद इस दौर में राजनीति रिश्ते से बड़ी हो गई है कि कभी उम्र लंबी होने का आशीर्वाद देने वाला दादा अब अपने पोते को गद्दार करार दे रहा है। कोई नई बात है मेरे खिलाफ तो लगातार साजिशें हो रही है और साजिश के तहत मेरी फरलो कैंसिल की गई। चौटाला साहब, आप दुष्यंत और दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेश रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। ओपी चौटाला का अस्पताल में इलाज चल रहा था। खबर थी कि वो फरलो पर आएंगे और जींद में इनेलो उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन अचानक से फरलो रद्द होने की खबर आई और उस दिन आई जिस दिन आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का मिलन हुआ। फिर क्या था? इस मिलन के मायनों को ओपी चौटाला की फरलो से जोड़ दिया गया। ये दादा की दलील थी, अब पोते की दुहाई सुनिए। ओपी चौटाला और इनेलो के आरोपों को नकारते हुए दुष्यंत कहते हैं अगर उनकी इतनी ही चलती तो अपने पिता को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर ले आते। किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता। फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के ले आए। खैर, चौटाला परिवार में फूट जींद की गोहाना रैली में पड़ चुकी थी। इसके बाद दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। दो परिवारों में जंग इतनी बढ़ गई कि बाद में अजय चौटाला को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद हरियाणा में एक पार्टी का गठन किया गया। दिल्ली से अविनाश तिवारी और जींद से अंकित दुदानी, न्यूज 18 हरियाणा। तो जींद उपचुनाव के दौरान चौटाला परिवार की लड़ाई और ज्यादा गहराती जा रही है। दो पक्षों की तरफ से हमलों का दौर जारी है। अभय चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। चौटाला परिवार में लड़ाई बदस्तूर जारी है, बशर्ते लड़ाई की वजह नई हो गई। इनेलो सुप्रीमो की फरलो रद्द हुई तो ये विवाद और बढ़ गया। इनेलो नेता अभय चौटाला फरलो रद्द होने को साजिश करार दे रहे हैं। ये लोगों ने यहाँ पे एक आम इलेक्शन के अंदर एक बात चल पड़ी, एक चर्चा चल पड़ी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर यहाँ आ जाएंगे तो पूरे इलेक्शन का माहौल बदल जाएगा। जब उनको ये लगा कि चौटाला साहब अगर आगे
तो फिर तुम्हारा यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। तब उन्होंने ये साजिश उसी वक्त रचनी शुरू कर दी और उसी वक्त ये सारे ऑर्डर साथ के साथ करवाने शुरू किए गए। पत्रकारों से मुखातिब हुए अभय चौटाला ने अपनी भाभी नैना चौटाला पर हमला बोला और उन्हें परिवार में लड़ाई करवाने का जिम्मेदार ठहराया। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म करते हैं। जो आदमी अपने परिवार के बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर सके तो 100% मान के चलो ऐसे लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहता। इस सारे के सारे कलह की जड़ जो है वो मिसिज अजय सिंह चौटाला है। मिसिज अजय सिंह चौटाला ने ही इस सारे के सारे इशू को आगे बढ़ाने का काम किया। उधर चुनाव प्रचार के दौरान विवाद का जिक्र कर नैना चौटाला भावुक हो उठी। क्या मैं बोलूं, मैं दूषण का जब मेरा नाम आता है तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने ना सारी मुसीबतें उस बच्चे को दे दी। मुझे ये लगता है कि हर मुसीबत मतलब इतना भी कोई जिंदगी में किसी की जिंदगी में मतलब इतनी तकलीफें हो सकती है क्या? दादा के गद्दार करार देने पर दिग्विजय चौटाला भी सवाल कर रहे हैं कि गद्दार कहने की वजह तो बता दो। तभी तो यही लगाया था कि हम धोखेबाज हैं, हम गद्दार हैं। कल देशद्रोही भी कह दिया और हम यही बार बार कह रहे हैं कि कम से कम ये तो बता दो कि हमने कौन सा ऐसा धोखेबाजी की, कौन सी गद्दारी की और देशद्रोही कौन सी ऐसी हमने देशद्रोही की, हमें ही समझा दो और हमें नहीं तो कम से कम जनता को समझा दो। ये मात्र बार कह देना कि आप देशद्रोही हो, आप गद्दार हो, आप धोखेबाज हो, इसकी तो तथ्य ही है ना। बहरहाल इस विवाद ने जींद की जंग में नया मोड़ ला दिया है और देखना यह होगा कि किसको फायदा होता है और किसे नुकसान। जींद से विजेंद्र कुमार और अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और इन सारे विवादों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। ओम प्रकाश चौटाला के गद्दार वाले बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वहीं बिना नाम लिए दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। दुष्यंत ने कहा कि कुछ लोगों को दिन रात बस जेजेपी नजर आती है। मैं तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शीशे और रिश्ते दोनों बहुत खूबसूरत होते हैं। शीशे गलती से टूटते हैं और रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं। और आज जो परिस्थितियां, जिस तरह के बयान कल दिया गया माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी उनके बीच रखी गई है, डाली गई है। और हमारा तो खून का रिश्ता है, कोई मुंह से चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। कि आज कुछ लोगों का राजनीतिक स्तर पूरी तौर पर गिर चुका है और वो अपने आप को, अपने संगठन को तो संभाल नहीं पा रहे, मगर दूसरों को रोकने के प्रयास में बहुत तेज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी हालात लगी कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है, तो ये भी हैरानी आप सबको भी नहीं होगी कि वो सरेआम बीजेपी का भी समर्थन करने का काम करें। आज उनकी ये हालात है, 3 महीने से सोते हैं तो जननायक जनता पार्टी है, उठते हैं तो जननायक जनता पार्टी है। आज वो SYL तक को भूल गए, उनके पास मुद्दा ही जननायक जनता पार्टी है। चौटाला परिवार में चल रही इस जंग पर अब विरोधी चुटकी ले रहे हैं। अनिल विज ने तो इसे चौटाला परिवार का सीरियल बता दिया और कहा कि इस सीरियल में इमोशन, ड्रामा सब कुछ है, बस अब क्लाइमेक्स का इंतजार है। नहीं, ये एक सीरियल चल रहा है, सास बहू और पोते। इसमें इमोशन भी है, सस्पेंस भी है और अभी क्लाइमेक्स भी आना बाकी है। तो ये अब कोई प्रदेश के राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है और
क्या इनके फ्यूचर टारगेट्स हैं उस पर भी बातचीत नहीं हो रही है। ये लोगों को भावनाओं में बहाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मॉर्निंग गैंगरेप मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा के डीजीपी को तलब किया है। इसके बाद अब डीजीपी बीएस संधू को 25 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों की शिनाख्त पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए करवाई है। तो कोर्ट ने हैरानी जताई। वकील ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, लेकिन इस तरह से जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को डीजीपी को एफिडेविट के साथ पेश होने को कहा है।